नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम का सपोर्ट टीचिंग। तो आशा है आप लोग कैसे होंगे, तो आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है बुक एंड अंकल एंड मी। हमारी जो इंडिया है, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम इंडिया के रहने वाले हैं। तो सभी बच्चे हमारे यहाँ, हम अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, हिंदी मीडियम से मतलब हिंदी में बात करते हैं, और अक्सर हर हिंदी भाषी लोग भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम में स्कूल के जो टीचर होते हैं वो केवल इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब समझा देते हैं, और चैप्टर का मतलब उनकी भावनाओं को, उनके शब्दों को या उनका प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ों को अलग अलग से नहीं बताते हैं। क्योंकि हमारे ये सीबीएसई की बोर्ड्स है, ये तो सीबीएसई की कोर्स है, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की बुक्स है। तो इसके सिलेबस इतने ज़्यादा है कि वो फास्ट जल्दी कराने के चक्कर में ये सारी चीज़ें नहीं बताते। तो ये सारी चीज़ें सीखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को समझेंगे, और इसी चैप्टर के जरिए हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों सारी चीज़ें सिखाएंगे। और जैसे आप अपने बच्चों को एक्सपर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने रिलेशन में कोई भी पढ़ाई कर रहा है, तो उनको ये वीडियो किसी भी क्लास के हों, ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो प्लीज़ उनको भेजें। अब देखिए, पहले चैप्टर का नाम ही मैं बता देती हूँ, और इस चैप्टर को पढ़ने से ही उनके सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं इसमें ग्रामर भी बताने वाली हूँ। देखिए, BOO के बुक, तो बी का फोनिक साउंड ब होता है, ब में डबल ओ लगा तो ऊ, और के की फोनिक साउंड क होती है, तो बुक ये समझ आ गया। अंकल, देखिए यू के बाद एन है, यू को क्या बोलते हैं, यू फॉर अम्ब्रेला होता है, तो यू की फोनिक साउंड अ होती है, इसलिए अ, और एन की न, और शी की का एल है अंकल। सी के बाद अगर एल हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क हो जाती है। इस तरह से एंड मी, तो बुक अंकल और मैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे बुक अंकल हैं, जो बुक बेचते हैं, उनको हम लोग बुक अंकल बोलते हैं, और मैं, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें बताते हैं कि बुक अंकल एंड मी में एक ये कविता है, और उस कविता में एक लड़की है जिसका नाम है यास्मीन, और वो यास्मीन रोज़ एक किताब उधार लेती है बुक अंकल से और उसको पढ़ती है। फिर उनको और वो जो जहाँ से वो लिखती है बुक अंकल से, उनकी लैंडिंग लाइब्रेरी होती है एक स्ट्रीट पे, और वो रोज़ कॉर्नर में होती है, कॉर्नर स्ट्रीट पे एक उनकी लैंडिंग लाइब्रेरी होती है छोटी सी, और वो वहीं से बुक लेती है और फिर उनको रोज़ वापस कर देती है। लेकिन वहाँ का जो मेयर होता है सिटी का, वो उस लाइब्रेरी को बंद कराना चाहता है, लेकिन यास्मीन ने उसे जो है उसका मेयर उससे लड़ाई करती है अपने उस लाइब्रेरी को बचाने के लिए। तो यही इस चैप्टर में ये कहानी है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो ये और जो ये कहानी है वो जो बुक है, और बुक है बुक अंकल एंड मी, उसका पहला और दूसरा पार्ट केवल लिया गया है। ठीक है, पहला और दूसरा चैप्टर लिया गया है, बाकी चैप्टर नहीं है। मतलब बुक अंकल एंड मी बहुत बड़ी स्टोरी है, तो उसमें से ये पहला और दूसरा चैप्टर लिया गया है इसमें। तो हम चलिए जानते हैं इसमें और क्या है, आगे पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले चैप्टर का नाम समझा दिए, अब इसको स्टार्ट करते हैं। वॉच, देखिए वॉच है, टी साइलेंट रहता है जब CH के पहले आता है, जब CH के पहले टी आया तो वो साइलेंट है। तो वॉच मी जिग जैग आफ्टर स्कूल एवरी सिंगल आफ्टरनून बिटवीन द बस स्टॉप एंड हॉरिजन अपार्टमेंट फ्लैट्स। वॉच मी मतलब मुझे देख सकते हो, जिग जैग का मतलब होता है इधर उधर घूमते हुए, आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद, एवरी सिंगल आफ्टरनून यानी दोपहर, स्कूल के बाद दोपहर आप हमें इधर उधर घूमते हुए देख सकते हो। देखो, बिटवीन द बस स्टॉप एंड हॉरिजन अपार्टमेंट, मतलब बस स्टॉप और हॉरिजन अपार्टमेंट फ्लैट के बीच आप हमें हर रोज़ दोपहर स्कूल के बाद मुझे इधर उधर घूमते हुए देख सकते हो। इट्स वेयर माई बेस्ट फ्रेंड रेनी लिव्स इन 3B एंड आई लिव इन 3A। इट्स वेयर मतलब यह वह स्थान है जहाँ, इट्स वेयर का मतलब होता है यह वह स्थान है, वह जगह है जहाँ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है अच्छी दोस्त, रैनी, मेरी अच्छी दोस्त रैनी लिव्स यानी रहती है इन 3B, वो 3B में रहती है, एंड आई लिव इन 3A, और मैं कहाँ रहती हूँ, 3A में रहती हूँ। मतलब कोई फ्लैट है उसमें 3A 3B करके लिखा हुआ है,
तो वो 3B में रहती है और वो 3A में। रैनी एंड आई वेव टू आवर फ्रेंड्स अनिल। रैनी और मैं, वेव यानी हाथ हिला के, टू आवर फ्रेंड अनिल को हम लोगों ने क्या किया, बाय बोला, अलविदा किया। ही कराटे ब्लॉक्स एंड पंच अस एट अस थ्रू द बस विंडो। ही अनिल के लिए आया है, तो अनिल नाउन वर्ड्स है और ये ही प्रोनाउन। तो कराटे और ब्लॉक्स और पंच यानी मुक्का मारा। एट फॉर अस मतलब हम सभी को, हम दोनों को। द बस विंडो मतलब बस की खिड़की से ही उसने मुझे कराटे ब्लॉक्स किया और पंच मारा। इट्स हिज वे, यह उसका तरीका है। टू से गुड बाय यानी अलविदा कहने के, यह उसका तरीका है। शी यू टुमारो, हम कल मिलेंगे। तो उसने बोला कि हम कल मिलते हैं, कल मिलेंगे। द बस पुल्स ऑफ डाउन द रोड। द बस पुल्स ऑफ यानी नीचे आ गई, डाउन द रोड के नीचे बस खड़ी हो गई। बाय यास्मीन सेज रेनी। बाय रेनी आई से। शी रिटर्न टू गो होम आई गो zigzag off on my daily mission. Mind the crooked tree, mind the istri lady with her iron and heap of cloth, mind the broken pavement and the pigeons cooling their feathers in mud puddles. Watch. तो बाय यास्मीन शे रैनी ने कहा, अलविदा यास्मीन। बाय रैनी आई से, मैंने रैनी से कहा बाय, अलविदा रैनी। शी टर्न टू गो होम। शी वह मुड़ती है, घर जाने के लिए वह मुड़ती है। आई गो zigzag, आई गो मैं गई, zigzag ऑफ माई डेली मिशन, और मैं अपने डेली मिशन यानी दैनिक कार्य की तरफ चल पड़ी, इधर उधर करते हुए चल पड़ी। माइंड द क्रूक्ड ट्री, माइंड यानी मतलब ध्यान दो, देखो। द क्रूक्ड ट्री यानी टेढ़े मेढ़े पेड़ों को देखो। माइंड द स्त्री लेडी, माइंड यानी ध्यान दो, देखो स्त्री लेडी की स्त्री को देखो। एंड हर आयरन और उसके प्रेस के देखो, स्त्री को देखो। एंड हीप ऑफ क्लॉथ और उसके कपड़े के ढेर को देखो। माइंड द ब्रोकन पेवमेंट एंड द पिजन्स कूलिंग दियर फीदर्स, और जो माइंड द ब्रोकन पेवमेंट यानी कि वो टूटे हुए फुटपाथ को ध्यान दो या देखो। एंड द पिजन कूलिंग और कबूतर को देखो जो कूलिंग कर रहा है, दियर फिदर अपने पंख को ठंडा कर रहा है, इन मड पडल कीचड़ के उस तालाब में, कीचड़ के उस पोखर में वो क्या कर रहा है, अपने पंखों को कूल कर रहा है फिदर को। वॉच देखो। एंड हियर इट इज बुक अंकल्स lending library on the corner of St. Mary Road and First Cross Street with books spread out on plank of wood and a small tin can for donation just to help out if anyone want to. And here it is, यह यहाँ है और यह यहाँ है। बुक अंकल्स अंकल की बुक, अंकल की लैंडिंग लाइब्रेरी ऑन द कॉर्नर यानी कोने पर है, ऑफ सेंट मेरी रोड, सेंट मेरी के कोने पर अंकल की लैंडिंग लाइब्रेरी है। एंड फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट और फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट पे गली में ही है। विथ बुक स्प्रेड आउट ऑन, विथ बुक स्प्रेड है यानी रखी हुई है, आउट ऑन द प्लैंक ऑफ वुड मतलब लकड़ी की तख्ते पर वह बुक रखी हुई है। एंड ए स्मॉल टीन और उसके साथ एक स्मॉल टीन का एक डिब्बा भी रखा हुआ है फॉर डोनेशन, ठीक है। तो सहयोग के लिए, दान के लिए वहाँ पे एक टीन का डिब्बा भी रखा हुआ है, सहयोग राशि देने के लिए, योगदान के लिए। जस्ट टू हेल्प आउट, जो जैसे कि जो चाहता है हेल्प करना, हेल्प कर सकता है। इफ़ एनीवन वांट टू, इफ़ एनीवन यदि कोई हेल्प करना चाहता है, दान करना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो वो यहाँ पे डोनेशन दान कर सकता है। हेयर इज़ द साइन ऑफ फेडेड ओल्ड लेटर्स। हेयर यहाँ पे है, साइन यानी संकेत है, इन फेडेड यानी धुंधले हुए, ओल्ड लेटर यानी पुराने जो शब्द धुंधले हुए, यहाँ पे संकेत लिखे हुए हैं कि बुक फ्री
बुक कैसी है, फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है बुक्स फ्री, मुफ्त में किताबें, गिव वन एक दो, टेक वन एक लो वन एक, रीड पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, तो वो बुक स्टॉल पे जो बुक है कॉर्नर में, उसके ऊपर ऐसे धुंधली हुई पुराने शब्दों में लिखी हुई है, अक्षरों में। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इन ऑल ऑफ इंडिया मतलब पूरे भारत में, कुड देयर बी बेटर कॉर्नर लैंडिंग लाइब्रेरी दैन दिस, क्या पूरे भारत में इस तरह से कोई भी लाइब्रेरी है जो कॉर्नर में एक लैंडिंग लाइब्रेरी पूरे भारत में कहीं पे भी ऐसा है। हेलो यास्मीन माँ सेज बुक अंकल हाउस माई नंबर 1 पैट्रन। तो हेलो यास्मीन माँ, तो हाय हेलो यास्मीन माँ, बुक अंकल ने कहा, यास्मीन से बुक अंकल ने कहा हेलो मेरी यास्मीन माँ, हाउ इज़ माई नंबर 1 पैट्रन, कैसी हो मेरी नंबर 1 संरक्षक। तो अब बुक अंकल पूछते हैं यास्मीन से। अब यास्मीन बोलती हैं आगे क्या, देखिए सुनते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, अबाउट नंबर 1, नंबर 1 संरक्षक के बारे में मैं नहीं जानती, बट आई एम श्योर I am book uncle's busiest patron as I mean to read one book every day। तो मैं नहीं जानती हूँ एक नंबर 1 संरक्षक के बारे में, बट लेकिन मैं एक पक्का मुझे यकीन है कि मैं एक बुक अंकल की एक व्यस्त संरक्षक हूँ। एज आई मीन टू रीड 1 बुक एवरी डे, क्योंकि मेरा मतलब है कि मैं एक बुक हर रोज़ पढ़ती हूँ। एवरी सिंगल डे, हर एक दिन। फॉर एवर, आई स्टार्टेड लास्ट ईयर राइट आफ्टर आई टर्न 8। जब मैं 8 साल की हुई थी तब से मैं हर रोज़ एक बुक ज़रूर पढ़ती हूँ एक दिन। दैट ऑलरेडी फील्स लाइक ए बिलियन ईयर्स एगो, और ये ऐसा लगता है जैसे ये 1 अरब साल पहले की बात है। बिकॉज नाउ आई एम पास्ट 400 ईयर, क्योंकि मैं 4 साल पुरानी हूँ। बुक्स आई मीन मतलब किताबें, मेरा मतलब ये किताबें जो हैं ये 4 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी है। ऐसी लगती है कि 1 अरब साल पहले की ये फीलिंग है। ठीक है, ये मैं 1 अरब साल पहले से फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। आई रिटर्न एस्टरडे फ्लॉपी पेपर बैग। आई रिटर्न एस्टरडे, मैंने कल फ्लॉपी पेपर बैग को मैंने कल वापस किया था। बुक अंकल बीम्स एट मी, और बुक अंकल हमारे ऊपर क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। बीम्स मुस्कुराते हैं। थ्रू द ग्लास, और अपनी मोटे मोटे शीशे के पीछे से। सो फैट दे मेक हिज आई स्ट्रॉ बिग एंड स्ट्रॉ स्माइलिंग, और वो इतना ऐसा लग रहा है कि जैसे वे एकदम बहुत बड़े और बहुत स्माइल दिख रहे हैं। उनकी ग्लास से, उनके कांच से, वो जो चश्मा लगाए हैं उससे वो बहुत बड़े और बहुत स्माइली दिख रहे हैं। डिड यू लाइक इट, क्या तुम्हें यह पसंद आया। ही ऑक्स, उन्होंने मुझसे पूछा। ही रियली वॉन्ट टू नो, वो सचमुच में जानना चाहते थे। ऑफ कोर्स, मतलब अंकल सचमुच में जानना चाहते थे। ऑफ कोर्स, बेशक। आई से, मैंने कहा। आई ऑलवेज डू, मैं हमेशा करती हूँ, मुझे हमेशा पसंद आता है। आई ऑलवेज लाइक द बुक्स ही गिव मी, वो जो बुक्स हमेशा देते हैं वो मुझे हमेशा पसंद आता है, मैं लाइक करती हूँ। इसके बाद ही वेव्स एट द पाइल्स, टेक अंदर समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। ही वेव्स एट द पाइल्स, वे ढेर को की ओर इशारा करते हैं, हिलाते हैं, दिखाते हैं। टेक अंदर, एक और लो, टेक अंदर, दूसरा लो। समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, इस बार कुछ अलग लो, मतलब इस बार कुछ दूसरी अलग, एकदम अलग तरीके की बुक लो। ही पॉइंट टू ए थिन बुक, वे एक पतली सी किताब की ओर इशारा करते हैं। विथ ए डार्क ग्रीन कवर, और जिसका कवर एकदम डार्क रहता है। आई टेक ए लुक, मैं उसको देखती हूँ। आई सीम्स ए लिटिल स्किनी, वह थोड़ा पतला दिखाई देता है। आई पिक इट अप, मैंने उसको उठा लिया। आई ओपन इट, मैंने उसको खोला। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, और मैं पहली बार, इन ऑल द टाइम आई हैव बीन गेटिंग बुक फ्रॉम अंकल्स, आई एम नॉट श्योर
इन ऑल द टाइम आई हैव बीन गेटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक अंकल, मतलब जब से मैं हमेशा ये बुक लेती थी। आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है। इट लुक्स टू ईजी, ये इतना सरल होगा। आई से, मैंने कहा। शॉर्ट एंड स्वीट, छोटी और प्यारी। शे, बुक अंकल ने कहा। ओल्ड इंडियन स्टोरी, यू कैन रीड इट देयर 3 times इन अ डे इन योर लाइफ। तो ओल्ड इंडियन स्टोरी, यह पुरानी भारतीय कहानी है, इसको तुम पढ़ सकती हो इट 3 times, 3 बार इन ए डे, एक दिन में, इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें यह पसंद आती है तो तुम इसको एक दिन में 3 बार पढ़ सकती हो। आई टर्न द बुक ओवर एंड देन ओवर अगेन। आई टर्न मतलब मैंने पलटा, द बुक को, ओवर एंड देन मतलब मैं पलटती गई, खुलती गई। आई कैन रीड बिगर बुक्स, आई से। आई कैन रीड मतलब मैं बड़ी बुक्स, बिगर बुक्स पढ़ सकती हूँ। आई से, मैंने कहा मैं बड़ी बुक भी पढ़ सकती हूँ। बुक अंकल लुक एट मी साइडवे, बुक अंकल हमारी तरफ देखते हैं मेरी तरफ। ही ओपन हिज माउथ, वे अपनी मुंह को खोलते हैं। एज इफ़, मानो कि देयर इज समथिंग ही वांट टू से, मानो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वे हमसे कुछ कहना चाहते हैं। देन ही क्लोज इट अगेन, और फिर वापस वो मुंह को बंद कर लेते हैं। एज इफ़, मानो कि ही हैज़ चेंज्ड हिज माइंड, कि उन्होंने अपने मन को बदल लिया है। फाइनली, अंत में, व्हेन आई थिंक मे बी ही हैज़ फॉरगॉटन आई एम स्टिल हियर, अंत में ऐसा लगा कि जैसे व्हेन आई थिंक, मुझे लगता है कि मे बी ही हैज़ फॉरगॉटन, शायद वो भूल गए हैं कि आई एम स्टिल हेयर, मैं अभी भी वहाँ पे थी। ही सेज वेरी सॉफ्टली, उन्होंने वेरी एकदम आराम से, एकदम सॉफ्टली, प्यार से बोला। राइट बुक फॉर द राइट पर्सन फॉर द राइट डे, मतलब अच्छे दिन के लिए, अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छी बुक। एज यू नो वेल, जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो। दैट इज़ माई मोटो, यह हमारा आदर्श है। ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यह हमारा आदर्श है। ही इज राइट, वह सही है। इट इज, है ना, इट इज ए गुड मोटो, यह एक अच्छा आदर्श शब्द है। ही हैज़ ऑलवेज गिवन मी द राइट बुक ऑन द राइट डे, ही हैज़ ऑलवेज गिवन मी, उन्होंने मुझे हमेशा राइट बुक दिया है, ऑन द राइट डे, सही दिन पे सही किताबें दी हैं। हैजंट ही, है ना। आई लाइक टेक इट, मैं इसको लेना पसंद करूँगी। आई टेल हिम, मैंने उन्हें कहा। आई वेस्ट नो टाइम, मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी। एज सुने, जैसे ही। आई हैव स्टेप ओवर द ब्रोकन बीट्स, मैंने अपने कदमों को, पैरों को, ब्रोकन बीट्स ऑफ पेमेंट, यानी कि फुटपाथ के टूटे हुए हिस्से पर जैसे ही हमने अपने कदम को रखा। विच आई रियली विश द सिटी वुड फिक्स सो आई कुड वॉक एंड रीड विदाउट वरिंग अबाउट वेयर टू पुट माई फीट, मेरी इच्छा है कि जो सिटी के लोग हैं कि वो इसको फिक्स कर दें, मतलब इस फुटपाथ को बना दें, सो ताकि आई कुड वॉक, मैं चल सकूं, एंड रीड विदाउट वरिंग, और मैं चल सकूं बिना चिंता के, अबाउट वेयर टू फुट माई फीट, कि मेरे कदम कहाँ पड़ रहे हैं, उसके बिना चिंता किए मैं बुक को पढ़ते हुए चल सकूं। आई स्टार्ट टू रीड द बुक, और मैंने किताब को पढ़ना शुरू किया। एंड I am sorry to say that I was right. It is a story for little kids. And I am sorry. मुझे ये कहते हुए खेद है कि I was right, मैं सही थी। It is a story, यह एक स्टोरी है, for little kids, छोटे बच्चों के लिए एक छोटी सी स्टोरी है। About a king of those who gets himself and all his followers stuck in a trap set by the hunter. तो अबाउट ए किंग, ये राजा की स्टोरी है। ऑफ डव्स मतलब कबूतरों के, ये राजा की स्टोरी है। हु गेट हिमसेल्फ एंड ऑल हिज फॉलोअर्स, जो वह स्वयं और उसके अनुयायी स्टक यानी फंस जाते हैं। इन ए ट्रेप सेट, एक ट्रे सेट यानी कि जाल में। बाय अ हंटर मतलब एक शिकार के द्वारा बिछाए गए जाल में वो सभी फंस जाते हैं, वो कबूतर और उसके अनुयायी लोग, दोस्त लोग। एट फर्स्ट, पहले, आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश होती हूँ। बट, लेकिन, देन, तब, आई थिंक, मुझे यकीन आता है कि आई विल कीप गोइंग, मैं इसको करती रहूँगी। माइट एज वेल फाइंड आउट व्हाट हैपेंड दोज डव्स, माइट एज वेल फाइंड आउट, फिर अब मैं पता करूँगी कि व्हाट हैपेंड टू दोज, उन डव्स का क्या हुआ, उन कबूतरों का क्या हुआ, अब मैं पता लगाऊँगी। देयर दे आर कॉट इन ए नेट,
वहाँ पे वो एक जाल में फंस गए हैं। टर्न टर्न टर्न, मैं पलटती हूँ पेज को पलटती, नो एस्केप नो एस्केप, वे बचते नहीं हैं, वे नहीं बचते हैं। ट्राई, कोशिश करती हूँ, स्टिल नो एस्केप, फिर भी वो नहीं बचते। विल दे सेव देमसेल्व्स, वे कब अपने आप को बचाएंगे? क्या वे अपने आप को बचा पाएंगे? हम दिस मे बी बुक्स फॉर लिटिल किड्स, भले ही ये किताब छोटे बच्चों के लिए होगी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, इट गिविंग मी समथिंग टू थिंक अबाउट, फिर भी ये मुझे कुछ सोचने के लिए दे रही है। इट ड्राइव्स मी क्रेजी, ये मुझे पागल कर देती है। व्हेन ए बुक डज दैट, जब इस प्रकार की किताब होती तो वो मुझे पागल कर देती है। ऑल द वे अप द स्टेयर्स टू 3A, पूरी 3A की सीढ़ी तक। आई वरी अबाउट दोज डव्स, मुझे उसी डोव की, उन्हीं कबूतरों की चिंता थी। आई रीड द डव बुक वंस स्ट्रेट थ्रू, आई रीड द डव बुक, मैंने इस डव बुक को फिर से एक बार पढ़ा। आफ्टर होमवर्क एंड डिनर, अपने गृह कार्य और डिनर के बाद मैंने उस किताब को फिर से पढ़ा। एंड आई फाइंड आउट दैट द डव किंग्स एंड ऑल हिज फॉलोअर डू गेट फ्री, तो मैंने पाया कि वो जो राजा है, कबूतर का राजा है और उसके अनुयायी हैं, सभी अभी फ्री हो गए हैं, मतलब मुक्त हो गए हैं। आई नो, मैं जानती हूँ, आई नो, मैं जानती हूँ। आई एम गिविंग अवे द एंडिंग, मैं अंत करने जा रही हूँ। बट देयर्स द थिंग, लेकिन यहाँ पे एक बात है। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी की कहानी की जो पॉइंट है कि मैं अंत बताने जा रही हूँ, अंत बता रही हूँ, लेकिन बात यह है कि कहानी का उद्देश्य, द पॉइंट ऑफ स्टोरी, कहानी का उद्देश्य अंत नहीं है। द पॉइंट इज व्हाट डज इट मीन, इसका उद्देश्य यह है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है या क्या महत्व है। यही थी कहानी। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर इसकी हिंदी भी चाहते हैं तो मैं इसकी हिंदी आपको लिख के लाई हूँ, थोड़ा दे सकती हूँ। थोड़ा राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं राइटिंग अच्छी बना के इस बार लिख के लाने की कोशिश करूँगी। तो ये रही उसकी हिंदी, तो देख सकते हैं और वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं अच्छे से। और मैं पूरा दिखा देती हूँ, पढ़ूँगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इस वीडियो को रोक के और इस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसमें मैंने वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने ऐसे पढ़ा दिया। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको समझ में आता है तो मैं आपके लिए फिर से इस वीडियो को अच्छी तरह से बना दूंगी। इसमें कुछ ग्रामर्स, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हैं, और इसको बताने में कम से कम 1-2 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैं इसको ऐसे ही पढ़ा दी हूँ। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपके घर में भी बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई रिलेशन में है तो उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उनमें उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और आप भी सेव कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो जल्दी मिलते नहीं हैं और हमारे वीडियो अभी सब तक इतनी आसानी से पहुँचेंगे नहीं। तो जिनके पास है वो मदद करें अपने छोटे बड़े भाइयों की और दोस्तों की। टेक केयर, बाय बाय।